हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये पहला क्वेश्चन, ये करंट अफेयर है। करंट अफेयर 27 जून 2024 की पहली क्लास। पहला क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन कह रहा है विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 जून को। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया है। अच्छा, ये सिकल सेल क्या होता है? सिकल सेल जैसे आरबीसी तुमने सुना होगा, लाल रुधिर कणिका होती है, आरबीसी होता है। तो इसका जीवन काल कितना होता है? 120। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। जो सिकल सेल होता है इसका जीवन काल कितना होता है? 10 से 20 दिन होता है। अच्छा, जब आरबीसी में जो है अगर खून की कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग हो जाता है। तो आरबीसी की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। अच्छा, इसका जो सिकल सेल का काम क्या रहता है? ये ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो कम कर देता है। भाई, इसमें जो आरबीसी होती है, आरबीसी में क्या होता है? आरबीसी जो है, जो इसमें आयरन, भाई आयरन की मात्रा पाई जाती है। आयरन की वजह से क्या होता है कि हमारा खून जो बनता है आयरन की वजह से बनता है। तो सबसे ज़्यादा सेब में आयरन पाया जाता है, या तुम कह सकते हो जो हरी पत्तियाँ होती हैं उसमें आयरन पाया जाता है। तो उसके कारण से जो आरबीसी होती है उसमें क्या होता है कि जो रक्त के जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के माध्यम से रक्त का प्रवाह होता है। तभी तो कहते हैं कि जो है ऑक्सीजन बढ़िया ले रहा है तो उसका रक्त का प्रभाव बढ़िया रहा, मतलब कि प्रवाह पूरे शरीर में बढ़िया जा रहा है। तो वही चीज़ होता है। और जो सिकल सेल होता है ये ऑक्सीजन की कमी कर देता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। ये सिकल सेल जो रोग हो जाता है और 10 से 20 दिन इसकी अवधि होती है। तो ये होता है सिकल सेल। अच्छा, जो आरबीसी में और जानते हैं कि आरबीसी में आपने सुना होगा ब्लड बैंक बोलते हैं। अच्छा, जो भाई अस्थि मज्जा जो है उसमें क्या होता है? उसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं। फिर जो है जो प्लीहा होता है, प्लीहा में सारी कोशिकाएं मर जाती हैं। सारी कोशिकाएं मर जाती हैं प्लीहा में। तो ब्लड बैंक इसको बोला जाता है, प्लीहा को बोला जाता है ब्लड बैंक। तो इस शरीर का ब्लड बैंक होता है, प्लीहा को बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 जून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धनलक्ष्मी बैंक में एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं अजित कुमार केके। अजित कुमार केके जो है, अजित कुमार काका जो है, केके मतलब काका। तो ये अच्छा, जो धनलक्ष्मी बैंक है इसकी स्थापना कब होती है? 1927 में होती है। अच्छा, ये कहाँ होती है? केरल। धनलक्ष्मी बैंक कहाँ है? केरल, त्रिशूर में है। अच्छा, केरल की जब बात आती है, भाई केरल की बात आ गई, केरल त्रिशूर में स्थित है। केरल जो है वहाँ पर उसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल वही है, 2011 के जनगणना के अनुसार केरल जो है साक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा थी केरल राज्य की साक्षरता 2011 के जनगणना के अनुसार। केरल को बोलते हैं स्पाइस सिटी बोलते हैं। केरल में मसाला जो है सब ज़्यादा पाया जाता है, मसाले खेती होती है केरल में। और केरल में जो डांस होते हैं वो मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम केरल में जो डांस है, जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं वो जो केरल पाया जाता है वो मोहिनी अट्टम है केरल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है? जो सिप्री है, सिप्री ने बताया है कि इसकी जो हेड मुख्यालय है वो स्वीडन स्टॉकहोम में है। ठीक, इसका जो सिप्री का हेड मतलब जो मुख्यालय है, ये जो है इस जो भारत की परमाणु हथियारों की संख्या है ये 172 है। 172 है। और सबसे ज़्यादा किसके हैं? रूस कितने हैं? 5580 हैं परमाणु हथियार, 5580 हैं। फिर उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, 5044 है। फिर उसके बाद किसका नंबर आता है? उसके बाद जो है चीन का नंबर आता है 500 के साथ। उसके बाद फिर भारत है 172 पर। फिर उसके बाद पाकिस्तान आता है 170 पर है। 170 परमाणु हथियार है पाकिस्तान के पास।
अगला क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? तो ये है थाईलैंड। अच्छा, पहला जो ये बोला है क्योंकि ये दक्षिण एशियाई है, तो इसमें क्या बोला गया है? दक्षिण एशियाई। अगर दक्षिण एशियाई नहीं बोलता तो इसका आंसर जानते हो क्या हो जाता? ताइवान। ताइवान और नेपाल दो ऐसे राष्ट्र हैं जो समलैंगिक विवाह को मान्यता दे चुके हैं, इसीलिए। अच्छा, ताइवान, इसकी राजधानी क्या है? ताइपे है। नेपाल, ये जो है नेपाली रुपया होता है, करेंसी, और इसकी कैपिटल जो होती है, राजधानी होती है, काठमांडू है। नेपाल की क्या है? काठमांडू है। ठीक, तो ये जो है दो राष्ट्रों के समलैंगिक विवाह को मान्यता पहले दे चुके हैं। लेकिन ये दक्षिण एशियाई बात की गई तो दक्षिण एशिया में थाईलैंड आता है, और कई देश होते हैं, लेकिन थाईलैंड जो है ये इसने मान्यता दी है। समलैंगिक आप जानते हैं ना कि ए कोई लड़का है, बी कोई लड़का है, वो आपस में शादी कर लेते हैं, उसको बोलते हैं समलैंगिक, मतलब समान लैंगिक वाले। समान लैंगिक वाले होते हैं, समलैंगिक बोलते हैं उसको। ठीक, तो ये किसने किया था? ये मान्यता दिया है थाईलैंड ने। ठीक है, अब थाईलैंड की भी हम जानते हैं। थाईलैंड, थाई बात है, क्या है? ये करेंसी है। जो थाई बात है ये करेंसी है, और बैंकॉक जो है इसकी कैपिटल है, राजधानी है थाईलैंड की। और ये थाईलैंड वही देश है जहाँ हाथियों का देश बोला जाता था थाईलैंड को। यहाँ पर हाथी बहुत ज़्यादा मिलते हैं थाईलैंड में। अगला क्वेश्चन है, साहिल चौहान ने सबसे तेज T20 शतक बनाया है, वो किस देश से संबंधित है? वो किस देश के रहने वाले हैं? वो है एस्टोनिया को। अच्छा, साहिल चौहान, ये लग रहा है कि भारतीय नाम है, लेकिन है ये एस्टोनियो। इन्होंने क्या किया था? ये 27 बॉल में सेंचुरी मारा था। 27 बॉल में सेंचुरी मारने वाले इसने इसलिए रिकॉर्ड बनाया हुआ है। इन्होंने सबसे तेज शतक बनाया T20 में 27 बॉल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए प्रकृति बहाली कानून अपनाया है? तो ये पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए प्रकृति बहाली कानून अपनाया है, तो ये है कर्नाटक। सॉरी, इसमें कर्नाटक नहीं होगा, ये एक मतलब जो है यूरोपीय संघ है। EU मतलब जो यूरोपीय संघ है, इसमें कितने देश आते हैं? 27 देश आते हैं। अच्छा, इसमें 27 देश आते हैं। उन्होंने माना है कि उनका टारगेट है, क्या टारगेट है कि 2030 तक हम क्या करेंगे कि 20% जो है, 20% क्या करेंगे कि हम, भाई जो प्रदूषण हो रहा है, जो जंगल का कटाव हो रहा है, जो दलदल ज़मीनें हैं उसमें पानी आना, नहरों का निर्माण करना, ये क्या करना है 2030 तक जो है हम मतलब इसका जो है 20% मतलब 80% काम पूरा कर देंगे, 20% रह जाएगा, मतलब 100% में 80% काम कर देंगे। तो इन्होंने ये टारगेट रखा है। तो यही तो मतलब जो है इन्होंने यही बोला है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है हमारा, जो है पेड़ पौधों से लेकर के जो भाई जंगल कटाव हो रहा है, तो इसमें जंगल कटाव की वजह से जो है ये क्या हो रहा है, पर्यावरण जो प्रदूषण तो हो ही रहा है, मतलब पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है। तो इसी कारण से जो है इन्होंने एक यूरोपीय संघ है, 27 देशों ने इसमें हिस्सा लिया है। उन्होंने इसमें सब लोग मतलब ये एक हिस्सा लेकर के एक ग्रुप बना करके उसमें सलाह किया है कि हमको ये करना चाहिए। तो ये है यूरोपीय संघ है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों को 1 करोड़ बीमा मुआवजा देने वाला पहला राज्य कौन है? ये है कर्नाटक है। ये जो है भाई ड्यूटी पर भाई केवल बीमारी पर, अगर बीमार है तो उसकी बात अलग है, उसमें क्या है 10 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन अगर वो एक्सीडेंटल केस हो रहा है या कोई और कुछ केस हो रहा है तो उसमें जो है इनको 1 करोड़ मिलेगा। जो कर्मचारी वहाँ पर हैं, जो सरकारी कर्मचारी होती हैं, उनकी बात की गई है। तो ये कर्नाटक सरकार ने किया था, कर रहा है ये कर्नाटक सरकार। और वहाँ के जो CM जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया हैं, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत हैं। अच्छा, जो कर्नाटक है, कर्नाटक में स्टैटिक जीके में बहुत चीज़ें हैं। जैसे अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो जो है राष्ट्रीय उद्यान है
बनेरघट्टा है, ये कर्नाटक में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। केंद्रमुख ये कर्नाटक में है, ये राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, जो कौन सा है, कोलार, जो कोलार सोने की खान है, ये कर्नाटक में मिलती हैं। जैसे पन्ना होता है बिहार, पन्ना मध्य प्रदेश में जो हीरा माइंस है पन्ना में मिलता है, तो कोलार जो है कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक में यक्षगान भी, जो डांस है ये यक्षगान कर्नाटक का ही है। अच्छा, जो इसमें कर्नाटक में जो कावेरी नदी है वो कर्नाटक से ही निकलती है। जो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ से कावेरी नदी निकलती है। और कर्नाटक में ही क्या है, इसरो का मुख्यालय है, बेंगलुरु कर्नाटक है ना। इसरो, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1969 में होती है, वो बेंगलुरु कर्नाटक में ही स्थित है। अब समझ लो, कर्नाटक से इतनी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मार्शल के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? बम्बई। बम्बई, दिल्ली है दिलवालों की, बम्बई है पैसे वालों की। बम्बई है पैसे वालों की, तो बम्बई ये मार्शल के अनुसार है। तो अब अगर ये पूछा जाए कि जो उसमें जो है सबसे महंगा, मतलब पूरे विश्व की बात की जाएगी, तो हांगकांग, हांगकांग पहले स्थान पर है। हांगकांग जो है ये पहले स्थान पर है। फिर उसके बाद सिंगापुर है, सिंगापुर है दूसरे स्थान पर। फिर है ज्यूरिक, ज्यूरिक जो है तीसरे नंबर पर है। तो हमारा जो भारत है ये एक 226 देशों में, 226 में 136वां है, विश्व में 136वां, लेकिन भारत में एक ये पहले नंबर पर है। कौन सा? बम्बई। अब बॉम्बे की बात करते हैं, मतलब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, मतलब बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। आपने जो करंट अफेयर, जो मथुरा रिफाइनरी है वहाँ से जो तेल गया था, कहाँ से? श्रीलंका गया था, श्रीलंका भेजा गया था। तो वो जो पोर्ट था वो महाराष्ट्र में, जो पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है स्थित है, वो यहाँ पर गया था श्रीलंका के लिए, और इसमें तेल गया था। करंट अफेयर अब आपने अगर पढ़ते होंगे तो आपको ये मालूम होगा कि जो तेल गया था, तेल भेजा गया था श्रीलंका, तो ये पोर्ट से भेजा गया था, महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू के पोर्ट से भेजा गया था, उनके नाम पर जो है। आगे चलते हैं। बाढ़ से राहत स्कूल इन ए बॉक्स पहल किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो किस राज्य सरकार ने लॉन्च की? असम में, असम ने लॉन्च की है। अच्छा, असम से आप अगर कल का जो करंट अफेयर था उसमें आपने पढ़ा होगा, जो वहाँ का सचिवालय है, सचिवालय जो है पर्यावरण मुक्त बनाना, मतलब कि वहाँ पर क्या करना है, बिजली का प्रयोग नहीं करके किसका प्रयोग करना है हमको? सौर ऊर्जा का प्रयोग करना है उस सचिवालय में। तो ये असम सरकार है। तो इसमें जो है, जो अब मतलब क्या है, वहाँ पर बारिश होने की संभावना है, मतलब बारिश का आ गया मौसम। तो बारिश को देखते हुए वहाँ की जो सरकार है, तो उस बॉक्स में क्या रहेगा, पूरा सिस्टम रहेगा, पढ़ने लिखने का पूरा एक सिस्टम रहेगा। तो स्कूल इन ए बॉक्स ये पहल शुरू की है कि बच्चों को दिक्कत न हो, उनको समस्या न हो, उनको सारी सुविधाएं आराम से मिल सकें। तो ये असम सरकार ने शुरू की है स्कूल इन ए बॉक्स पहल।